तो बहुत सारी चीज़ें यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में भी हुई, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल साफ थी वो ये थी कि इनकी एबिलिटी टू पुश इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड टू टेक पॉलिसी डिसीजंस वो गड़बड़ा गई थी, इसीलिए वो जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात होती है। और प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो अथॉरिटी है उनके खुद के मिनिस्टर्स के ऊपर वो बहुत कमजोर हो गई। कैसे? आप तो अंदर थे उस वक्त सरकार में। अब आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए सैकड़ों फाइलें लंबित थी जयंती नटराजन जी के पास, और उसको जब हम लोग इस कमेटी में लेके गए, जो कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट्स बनाई सरकार ने, और उसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, चिदम्बरम जी बैठे हैं और लोग बैठे हैं, और जयंती नटराजन को आके बताना था कि वो प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे, वो क्लियरेंसेस क्यों नहीं मिल रही हैं, एंड वो आने से ही मना कर रही है। अच्छा, वो लेट नहीं थी, आने से मना कर रही थी। वो जो मीटिंग का टाइम है उसे पहुंची नहीं, और हम लोग वेट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहे हैं। एंड फिर सरकार के पर्यावरण मंत्री एक मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहे हैं मनमोहन सिंह। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा स्थिति, सो फिर वो थोड़ा सा कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी कहा, फिर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जाके उनके यहाँ फोन किया, उनका मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती, फिर आके बताया, फिर दोबारा भेजा, फिर उनको कहा अच्छा मैं आती हूँ 10 मिनट बाद। सो 40 मिनट के बाद आई वो मीटिंग। PM and होम मिनिस्टर kept waiting। हाँ, और बीच में फिर हम लोगों ने क्या आप उनके बिना भी निर्णय कर सकते हैं, करेंगे क्या, वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, तो आई एंड देन शी सेड के मैं देख रही हूँ इन सब मामलों को, इन सब में ध्यान देना पड़ता है कि एनवायरमेंट के इशू है, ये है वो है, और मैं करूंगी निर्णय अपने समय पे। नहीं किया निर्णय, और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सरकार के लास्ट दिन तक भी पेंडिंग रही। अब उस मीटिंग में सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड हुआ कि भाई इसको एक्सपेडाइट करिए, दैट्स इट। अब इससे ज्यादा हेल्पलेसनेस की स्थिति आप मेरे ख्याल से तो सरकार में नहीं देख सकते।